धन वाहिगुरु साहिब जीओ। सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनै धरत धवल आकाश, सुनै दीप लो पाताल, सुनै पौ ना सकै काल। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। सुनै ईसर ब्रह्मा इंद, सुनै मुख सलाहण मंद। सुनै जोग जुगत तन भेद, सुनै सासत सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी, जो जपजी साहब का मुख्य भाव गुरु साहब ने बख्शिश किया है कि हम सचियार कैसे बने, किव सचियारा होइए। सचियार बनने के लिए गुरु साहब ने अलग अलग तरीके से हमको समझाने का यत्न किया है। जो आप जी ने अभी 2 पौड़ी श्रवण की है, 8 नंबर और 9 नंबर। सबसे पहले बेनती है कि हम जब इसका उच्चारण करते हैं, आम करके इसका उच्चारण किया जाता है सुनिए। सुनिए मतलब हम दूसरे को बोल रहे हैं, पर जहाँ पर गुरु साहब जी कह रहे हैं सुने, सुनने से क्या होता है? प्रभु का नाम सुनने से हमको क्या प्राप्ति होगी, हमको क्या मिलेगा? क्योंकि 5-7 साल के बच्चे को आप जो सुनाओगे वो कबूल कर लेगा। हम घर पे ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं और लोगों ने देखा भी। हम चीख चीख के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो बच्चे भी ऐसे बोलें। जे हम धीरे धीरे बात करेंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे सहज से बात करेंगे। जैसा उनको सुनेगा बच्चे को। अब एक बच्चा है, अब उसको बेसमेंट में बंद कर दो, 10-15 साल बाद उसको निकालो, ना वो बोल सकता है ना सुन सकता है। जो सुना ही नहीं है तो बोलेगा क्या? ये तो बच्चे की माँ उसके ऊपर जो सुनाएगी, उसके कान में जो डालेगी वो बोले। नहीं तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, ABC बोलो, तो जो गुरमुख माँ रहेगी तो बजे ही बोलेगी बोल वाहिगुरु। अब जो बच्चा सुनेगा वो उसकी जुबान बोलेगी। जो सुना ही नहीं है तो हम बोल कैसे सकते? तो गुरु साहब कहते हैं बोलना क्या है? जो हम सुन रहे हैं। जिसने सारी जिंदगी गंदी बातें सुनी है, गाली सुनी है, वो गाली निकालेगा ना। हम बच्चे के ऊपर फिर गलती निकालते हैं कि तू कहाँ से गाली निकालने लग गया, क्योंकि उसने सुना होगा, उसको माहौल ऐसा मिला होगा तो बच्चा गाली निकालेगा ना। जो सुनेगा वो बोले। अब गुरबाणी, आप बच्चे को 7 गुरुद्वारे लेके आते हो, जो बच्चे गुरबाणी सुनेंगे, घर पे गुरबाणी सुनेंगे, उनके मुंह से भी वाहिगुरु निकलेगा।
नहीं तो हमने जो सुना है, तो जो हमारी गुरु साहब महाराज कहते हैं कि हमारी अवस्था ही ऐसी बन जाती है। सारी जिंदगी जो हम सुनते जा रहे हैं, सुनने का बहुत प्रभाव है, सुनने का बहुत प्रभाव है। जिन्होंने भी सुने तो उनके जीवन में बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। एक बेनती और कर दो कि सिर्फ कानों से नहीं सुनना। कान तो हमारे ट्रांसपोर्ट हैं, कान तो हमारे कहाँ पहुँचाएंगे? मन। हमारे कानों ने तो सुना है पर हमारे मन ने नहीं सुना। सुनाना किसको था? मन को। आंखें देख रही हैं पर मन को दिखाना था। कानों ने सुनना है, मन को सुनाना है। हम मन को सुना ही नहीं हमने, तो हमारे पास समय कोई नहीं है। मैं कई दफ़ा बेनती करता हूँ, 24 घंटे हम मांगते हैं गुरु से, उठते बैठते सोते जागते, जे हमारा काम हो जाए, जे हमारा काम हो जाए। सुनता है ना? तो हमारे पास कितना समय? अरदास सुनने का समय नहीं है। कितना समय लगता है? 5 मिनट हुक्मनामा साहब आता है, कितना समय है? बहुत आप भाग्यशाली हो, आपके अंदर संगत में बैठे हो जो अमृत वेले को भी संभालते हो, नित्यनेम भी करते हो, संगत भी करते हो। 2-2 3-3 दफ़ा आने वाले भी बैठे हो संगत में, क्योंकि जिनको प्यार बन गया, सुनने के लिए प्यार बन गया। तो हमको सुनने थोड़े आते हो, ये तो गुरु की वाणी सुननी है। तो हमारी शक्ल देखोगे, हमारा जीवन देखोगे तो हमको तो आप सुन ही नहीं सकते जो हमारा जीवन है। तो हमको अहंकार हो जाए कि मेरे को सुनने आए आप, नहीं। ये आपका प्यार है किसके साथ? गुरु ग्रंथ साहब जी के पास साथ प्यार। गुरु ग्रंथ साहब जी को सुनने आए हो। तो जो सतगुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी बख्शिश है। सुनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो गुरु साहब कहते जो मन करके सुनता है ना, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी। किसने सुनी? मन ने। जो हम सुन रहे हैं हम तो बाहर जाके भूल जाएंगे, जो कान में हमारे सुन रहे हैं तो भूल जाएंगे। जब हमारा मन सुनेगा तो हमारे जीवन में बदलाव आएगा, नहीं तो वही हमारे अंदर वही पुरानी बातें, वही अब सब कुछ अंदर है। क्योंकि सुना है, सुन के अनसुना कर दिया। लोग कहते हैं ना कि 2 कान दिए, इधर सुनो तो इधर निकाल दो। ये कोई बुरा बोल दे ना, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको गांठ बांध लेते हैं। वे उसने मेरे को ये कहा था, वहाँ कहा था, उसके सामने कहा था, वो सुनते हैं क्योंकि हमारे मतलब की बात। गुरु साहब कहते हैं जब ये सुनने लग गए, एक बात भी सुन ली ना गुरु साहब की। जपजी साहब में 2 बार एक पंक्ति है, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। ये गुरु तो सुना रहा है, सुना है पर हमने उसको जीवन में लाने का जतन नहीं किया। गुरु साहब की एक बात सुन ली, पढ़ते ना, गुरा एक देह बुझाई, एक समझ दे दो मेरे को, बख्शिश दे दो। फिर गुरु साहब कहते मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। सिख का मतलब जहाँ पर शिक्षा, जे हम एक ही शिक्षा सुन ले हमारे अंदर इतने गुण आ जाएंगे। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। जब हम सुनते हैं, जे सुनने की महानता गुरु साहब ने 4 पौड़ी में बख्शिश की है। जैसे हर एक शब्द के अंदर रहाव रहता है, इसी तरह जे जपजी साहब में पौड़ियाँ हैं। जो पौड़ी का केंद्रीय भाव है, जो पौड़ी का भाव है वो आखिरी लाइनों में होता है, नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। तो जिसने सुना है, तो गुरु साहब महाराज कहते भाई जब हमारे मन ने सुन लिया तो जीवन में बदलाव भी आ जाएगा। नहीं तो गुरु साहब हमारे लिए कहते हैं
कहते हर हर नित करे रसना, कहा कछु न जान। हाँ, जब सुनेंगे जित सुनी, मन तन हारिया हुआ, रसना रस समान। जब हमारे मन ने सुन लिया, जो गुरु साहब कहते हैं ना कि प्रभु का नाम मिल जाए ना, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। क्योंकि मेन बात जो मन की है, मन जीते जग जीत। तो जब हम ध्यान देंगे, मन कब सुनेगा? जब हमारा ध्यान होएगा। केवल हम बात करते ना, आपस में बात करते, तो फिर वो 2-4 दिन बाद फिर बात होती है। मैंने तुमको बताया तो था, तो बता मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था। मतलब कान सुन रहे थे, आंखें देख रही थी, जुबान बोल रही थी, पर ध्यान नहीं था। तो जब हमारा ध्यान होएगा तो हमारा जो जीवन में तब्दीली भी आएगी। हमने सुना ही नहीं, माफ़ करना, उसमें मैं भी हूँ। गुरु साहब कहते हैं जब सुन लोगे ना, सुने दुख पाप का नाश। हमारे दुख क्यों नहीं खत्म हो रहे, हमारे पाप नाश क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम सुनते ही नहीं हैं। कान हमारे सुन रहे हैं, मन नहीं सुन रहा। जब हमारा मन सुनेगा तो फिर हमको फिर दुख भंजनी साहब नहीं लाना पड़ेगा, तो जपजी साहब में आनंद आ जाएगा। वाणी वो भी शब्द हैं, पर लोगों ने कर दिया, लोगों की तकलीफ देखी भी लोग दुखी हैं, उन्होंने दुख भंजनी साहब बना दिए। कोई अलग से वाणी नहीं है। जब सुन लोगे ना नाम को, उस प्रभु के नाम को सुन लोगे मन करके, सुने दुख पाप का नाश। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं कि जीवन में सुनना किसने है? मन ने सुनना, नहीं तो हम भूल जाते हैं। सुनने की 5 बातें आपसे मैं साझ कर रहा हूँ। 5 बातें। एक, हम बेहोशी में सुनते हैं, सुन रहे हैं, पर बाहर जाके पूछो कौन सा शब्द भाई साहब पढ़ रहे थे, कीर्तन कौन से शब्द का हो रहा था, कौन से शब्द की विचार हो रही थी, आज कौन सा हुक्मनामा आया, हमको नहीं मालूम। क्योंकि हम बेहोशी में लोग थे, कि बेहोशी में सुनते हैं, बाहर जाके भूल जाएंगे। दूसरा, कई लोग जज बन के सुनते। जज मालूम ही ना आपको, जो फैसला करता है। कई लोग फैसला करने बैठ जाते हैं। कीर्तन सुना, कथा सुनी, भी इसके ऊपर क्या फैसला देना है, इसके ऊपर फैसला क्या देना है। अब उठेंगे तो आप बात करेंगे, इसके ऊपर अपना फैसला क्या सुनाना है। नहीं भाई, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता, फैसला सुना है। कई लोग टीचर बन के आते हैं, टीचर बन के सुनते हैं। टीचर क्या करता है? बच्चे से सुनता है ना टीचर, गलती पकड़ता है, तो फिर गलती पकड़ने वाले होते हैं, भी कहाँ गलती हो गई, कहाँ नहीं हुई जी। क्योंकि जीवन में जितने देर हम अपनी गलती को नहीं देखेंगे, उसमें जो शीशा है, दर्पण है। गुरु ग्रंथ साहब जी का जो अर्थ करे ना प्रोफेसर साहब सिंह ने, उसका नाम रखा दर्पण। जैसी शक्ल बनाओगे वैसी आपको देखेंगे। हर एक सवाल का जवाब गुरु ग्रंथ साहब में है। तो गुरु साहब महाराज, ऐसे भी लोग आते हैं, टीचर बन के आते हैं। कई लोग ग्राहक बन के आते हैं। ग्राहक क्या करता है? ग्राहक जब सब्जी लेता है ना, अच्छी निकालेगा, अच्छी निकाल देगा, सड़ी गली में छोड़ देगा। तो क्या आते हैं भी जितनी मतलब की है, भी जैसे शब्द पढ़ागा ना, जो मांगे ठाकर अपने दे। वाह, बहुत औखी घड़ी ना देखण दे, लाख खुशियाँ पाशाइयाँ जे ले लेंगे। जब गुरु साहब सुना रहे हैं, जित पीते मत दूर होए, तो शराब की बात मत करो। शराब वाला शब्द नहीं सुनना, ना किसी ने आपको सुनवाना है। जित पीते मत दूर होए, मतलब अच्छी चीज़ ले लेनी है। मतलब ग्राहक भी होते हैं भी, जे तो बहुत बढ़िया, जे तो शब्द मजा आनंद आ गया। तो कई होते हैं विद्यार्थी, सिखार्थी बन के आते हैं, मैंने कुछ सीखना है। कोई भी सिखा सकता है, बच्चा भी सिखा सकता है। जहाँ पर ये बात फिर मैं बेनती करता हूँ, हम सिर्फ
जे गुरु साहब की कृपा कि आपने हमको 2-2.5 फुट ऊंचा बिठाया है, पर हम आप जैसे ही हैं। जब हम अपने को बड़ा समझने लग जाएं, आपको बहुत छोटा समझने लग जाएं, जैसे मर्जी आपको, नहीं। ते तो गुरबाणी गुरु साहब महाराज जितना आप जितनी बाणी पढ़ते उतना हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि सुन रहे हो आप। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, सुन रहा था जमाना बड़े गौर से, हम ही सौ गए दास्ता कहते कहते। जो सारी जिंदगी बोलता रहा वो शराब पीते आपको देखेंगे, मांस खाते हुए देखेंगे। जो लोग आपको कहते हैं कि माया बहुत बुरी है, वो माया के लिए पता नहीं क्या क्या लोगों के साथ धोखा करते और धर्म के नाम से करते, और जल्दी लोग उसमें फंस जाते हैं। कितना कुछ हो रहा है आज। तो गुरु साहब कहते हैं सुनना है, पर उतना सुनते हैं कि वे अपना सुन लिया, वो इधर से सुना इधर से निकाल दिया। तो गुरु साहब कहते हैं सुनिया मनिया मन कीता भाव, मन में प्रेम, मन ने सुनना, सुनिया मनिया मन कीता भाव। तो बाहर नहाने की जरूरत नहीं है, अंतर्गत तीर्थ मलना। तो गुरु साहब महाराज फिर कृपा करते हैं। नहीं तो हम सुनते हैं, एक सेठ जी रोज जाते थे मंदिर, रोज कथा सुनते थे। पहले कथा सुननी, फिर उसके बाद दुकान खोलते थे। अनाज की दुकान थी उनकी। एक दिन उनको काम पड़ गया, उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा पहले मंदिर जाना है, पहले मंदिर जाना, फिर उसके बाद दुकान खोलनी है। अब बच्चा था, उसको क्या मालूम, उसका मन तो साफ था। पंडित जी कह रहे थे गौ गरीब की रक्षा करनी चाहिए। दुकान पे आ गया, एक गरीब आया, उसने कहा कि मेरे को अनाज चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं, ले जाओ। पंडित जी ने कहा कि गौ गरीब की रक्षा करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद एक गऊ आ गई, अनाज की बोरी पड़ी थी, उसके अंदर वो उसने मुंह डाला, खाने लग गई। उसने कुछ नहीं कहा कि पंडित जी कह रहे थे गौ गरीब की रक्षा करनी चाहिए। उधर से सेठ जी आ गए, उसने डंडा उठाया, 2-4 गाय के मारे, 2-4 अपने लड़के के मारे। उसने कहा कि तेरे को दिखता नहीं है जे बोरी में अनाज खा रही है। उसने कहा कि पंडित जी ने कहा था कि गौ गरीब की रक्षा। बोले बेटा कथा सुन के वही छोड़ के आनी चाहिए, सुनना जरूर है पर लेके नहीं आना साथ में। तो गुरु साहब कहते जीवन कब बनेगा, सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मलना। तो जीवन में तब्दीली आए। आओ विचार साथ साथ में करते हैं। 8वीं पौड़ी है, सुन सतगुरु कहते हैं सुनिया। इसका फिर मैं बेनती करता हूँ, उच्चारण जो इसका है सुनिए नहीं है, सुने। सुनने से क्या होगा, जब हम सुनिए बोलेंगे तो हम दूसरे को बोल रहे हैं। सुनने से क्या होगा, सुने सिद्ध पीर सुरनाथ। सिद्ध कहते हैं साधु महात्मा, पीर मुसलमानों में कहा जाता है, सुर देवते नाथ जोगियों को कहा जाता है। गुरु साहब कहते हैं जे समझ लग जाए कि जे लोग क्या हैं। जब आप नाम से जुड़ोगे, जे समझ लग जाए कि जे लोग क्या हैं, जे सिद्ध कौन होते हैं, पीर कौन होते हैं, देवते कौन होते हैं, नाथ कौन होते हैं, ये समझ लग जाए। सुन धरत धवल आकाश, धरती। लोगों ने बहुत कुछ करा पर चलते इतना हो गया। किसी ने कहा कि किसके आश्रय में ये धरती, किसके आश्रय में। उन्होंने समझाने वाले ने कहा कि ये एक बैल है, बैल के एक सींग पर ये धरती खड़ी है। गुरु नानक साहब जी ने पूछा भी बैल कहाँ खड़ा है, बोले धरती के ऊपर। फिर वो धरती कहाँ खड़ी है, बोले दूसरे बैल के नीचे। वो बैल कहाँ खड़ा है, वो नीचे होर धरती है। अब आगे पढ़ोगे ना, धरती होर परे होर होर तिस्ते पहाड़ तले कवन जोर। पर जब हम नाम सुनेंगे, हमारा मन नाम सुनेगा, तो हमको समझ आ जाएगी जे धरती और आकाश का सहारा कौन सा है। बौल्द नहीं है, बैल नहीं है, वो प्रभु है। ये हम जैसे बांधते हैं ना चंदुआ साहब, ये चार तरफ इसको सहारा देना पड़ता है। पर इतना बड़ा आकाश प्रभु ने बनाया, कैसे खड़ा है।
उसके आश्रय। ज्यों मंदिर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्तंभ। सुने धरत धवल आकाश, सुने दीप लोक पाताल। अलग अलग लोक, अलग अलग धरती के जो हिस्से हैं, पाताल कहते हैं धरती के नीचे की सतह को। गुरु साहब कहते ये भी समझ आ जाएगा। सुने दीप लो पाताल, सुने पो ना सके काल। कई पोहे पढ़ते हैं, पोहे ना सके काल। पोह मतलब हमको छू नहीं सकता, मतलब काल। सुने पोह न सके काल। मौत तीन तरह की है। एक मौत जो हमारी सबकी होएगी, शरीर का मौत जिसको बोलते हैं, सबकी जो भी पैदा हुआ है उसने एक दिन खत्म होना है। जो उपजो सो बिनस है। एक मौत होती है गुरु के शब्द में, शब्द मरो फिर जीवो। जो गुरु कहता है, जो गुरु कहे सोई भल मानो। जो जैसे फिर मरना होता है ना, भी जो कह रहा है भी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मां। एक मौत हो रहा है जिसको आत्मक मौत बोलते, जिसका बाहर से तो बहुत कुछ है पर अंदर खाली है। सब कहते अत सुंदर कुलीन चतर मुख यानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। ये प्रभु से साथ प्रीत नहीं है तो मृतक है। तो सतगुरु कहते हैं जिसने सुना है प्रभु के नाम के साथ अपने आप को जोड़ने का जतन किया, सुने पौ न सके काल। अवस्था क्या होगी? नानक, जहाँ पर रुकना है, नानक भगता सदा विगास। हम भगत किसको कहते हैं? जिसने भगवे कपड़े पहने हुए हैं, जिसने अलग से कपड़े पहने हैं। हमने सोच लिया भी जो सफ़ेद कपड़े पहनता वही ज्ञान दे सकता है। हमने कपड़ों का नाम ज्ञानी रख लिया, कपड़ों का नाम ब्रह्म ज्ञानी रख लिया, कपड़ों का नाम साधु रख लिया, कपड़ों का नाम ही सब कुछ रख लिया। गुरु साहब तो अवस्था बताइए, अवस्था कैसी होनी चाहिए। गुरु साहब कहते हैं नानक भगता सदा विगास। विगास मतलब खुशी, खेड़ा। और भगत कौन है? हरेक, मैं बार बार यही बेनती करता हूँ, हरेक सवाल का जवाब गुरु ग्रंथ साहब में है। वाणी की व्याख्या वाणी करती है। चलो उदाहरण जपजी साहब से ले लेते हैं। भगत कौन है? गुरु साहब कहते हैं भगत वो है जो कहता है सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत न हो। जितने तक गुण धारण नहीं किए भक्ति हो ही नहीं सकती, प्रभु का सिमरन हो ही नहीं सकता। उस भगत के अंदर खुशी है। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। जे मेरे दुखों में कमी नहीं है, जे मेरे पाप ना। पाप क्या होता है? अपराध कोई कोई करता है, उसको क्राइम करते हैं, पुलिस पकड़ लेती है। पाप क्या है? मैं किसी के बारे में बुरा सोचता रहूं, बुरा सोचता रहूं, वो पाप है। गुरु साहब कहते सुन तो रहे है पर पाप छोड़ नहीं रहा। पाप बुरा, पापी को प्यारा, उसको बहुत अच्छा लगता है। सब कहते नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र। समझ आ जाएगी शिव जी क्या है, ब्रह्मा क्या है, इंद्र क्या है। सुने मुख सलाहन मंद। मुख हमारा मुंह जेड़ा है, जो हमेशा गंदी बात करता था, लोगों को गाली देता है, जब हम सुन लेंगे, माफ़ करना जे हम जपजी साहब पढ़ के भी 20 साल हो गए, जपजी साहब पढ़ते भी जे हम गालियाँ दे रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, मतलब हम जपजी साहब नहीं पढ़ रहे। तो गुरु साहब तो कहते हैं ना, सुने मुख सलाहन मंद। जे हम मुख से हम बहू की बुराई कर रहे हैं, बहू सास की बुराई कर रही है, तो फिर जपजी साहब पढ़ने का मतलब उस घर में जपजी साहब नहीं पढ़ा जा रहा। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो फिर गुरु साहब कहते हैं सुने मुख सलाहन मंद। वो मंदा मुख भी प्रभु की सराहना करना है, अच्छा कहने लग गया, सबको अच्छा कहता है, सबको अच्छा कहता है। नानक
सुनिया मुख सलाहन मंद। गुरु साहब महाराज कहते भाई सुनिया जोग जुगत अन भेद। जब हम नाम से सुरत जोड़ेंगे, नाम सुनेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको सुनना चाहिए। जब हम, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, हम बोल के पाठ करो, जब हम बोलेंगे हमारे कान सुनेंगे। जित सुनी मन तन हरिया, वो हमारे अंदर जाएगी बाणी। सुना था ना भाई लैना जी, एक शब्द सुना, सज्जन ठाकुर ने एक शब्द सुना, सुना मन करके सुना ना। तो गुरु साहब कहते तेरे माँ बाप ने तेरा नाम सज्जन रखा है, तो सज्जन वाले काम करो। कौन से काम कर रहे? एक शब्द सुनने से जीवन में बदलाव आ गया। तो सतगुरु कहते हैं मुख सुनिया मुख सलाहन मंद। सुने जोग जुगत तन भेद। जो शरीर के भेद हैं, जुगतियाँ हैं, जो की जुगतियाँ हैं, मर्यादा है, सब समझ लगेगी कब? जब हम नाम के साथ जुड़ेंगे, नाम सुनेंगे। सुने मुख सलाहन मंद, क्योंकि सुनने की बहुत बड़ी महानता है। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ वेखण का चाव। बार बार सुनेंगे, बार प्रभ जपिए, बार बार सुनेंगे, हमारे अंदर चाव पैदा होगा। जैसे कहते हैं ना भी, जो दरबार साहब जाओगे वहाँ पर कीर्तन होता है, स्वर्ग है, तो हम बार बार सुनेंगे, हमारे अंदर चाव पैदा होता है। इसी तरह जब हम गुरु की बात सुनेंगे, परमात्मा की उसकी महिमा सुनेंगे, हमारे अंदर चाव पैदा होएगा। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ वेखण का चाव। सुने जोग जुगत तन शरीर के भेद जो हैं वो समझ लगेगी। नान सुने शास्त्र सिमरत वेद। शास्त्र क्या कहते हैं, सिमरतियाँ क्या कहती हैं, वेद क्या कहते हैं? सिर्फ प्रभु के नाम के साथ जुड़ने से, प्रभु का नाम सुनने से जितनी प्राप्ति हो जाएगी, सब हमको जो समझ आएगी। शास्त्र क्या कहते हैं, सिमरतियाँ क्या कहती हैं, वेद क्या कहते हैं। फिर उस सुनने वाले के अंदर क्या होएगा? नानक भगता सदा विगास। ਉਹਦੇ अंदर, उसके अंदर हमेशा खुशी रहेगी। सुने दुख पाप का नाश। उस सुनने वाले के अंदर दुखों का, पापों का नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएंगी। कब? जब हम उसके नाम को सुने। इतनी महिमा है, जब जी साहब पढ़ते जा रहे हैं, पर जितनी देर हम इसकी विचार के साथ नहीं जुड़ते कि गुरु साहब ने क्या किया, क्या हमको गुरु साहब महाराज बोल रहे हैं, तो बार बार गुरु साहब कहते हैं गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। जब हमारे अंदर प्रेम होएगा ना, तो गुरु की हर एक बात अच्छी लगेगी। जिससे प्रेम नहीं होता हम उसकी बात नहीं सुनते। तो और बात उसकी मत करो जिससे प्रेम नहीं हो। जिसका प्रेम होगा और बात सुनाओ, क्या बोलता था। तो गुरु साहब कहते हैं अंदर प्रेम होएगा ना, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। ये होएगा दुख पर हर सुख कर ले जाए। अंदर से दुखी नहीं कोई कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। तो आप गुरु महाराज कृपा करते हैं। ये 8वीं और 9वीं पौड़ी की विचार गुरु साहब जी की कृपा से आप जी ने श्रवण की है। क्योंकि बुलाने वाला भी वो है, तो सुनने वाला भी वही है। तो मेरी ताकत नहीं, वैसे भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर वो जब बुलवा रहा है, करवाने वाला वो है। आप कथे आप सुनने हाल। ये आपके अंदर बैठा भी वो सुन रहा है, मेरे अंदर बोल भी बोल रहा है, वो दूसरा कोई भी नहीं है। जब दूसरा आ जाएगा तो काम खत्म। तो गुरु साहब कहते हैं नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। गुरु महाराज कृपा करें। इतनी बेनती प्रवान करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।